Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing another question from real analysis, and question is again from CSI NET 2022. डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में है क्या. क्वेश्चन में उसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑन टू, है ना, एक कॉन्टिन्यूअस और एक ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एफ फ्रॉम एक्स टू वाई. हमें देखना है कि भाई एक्स से वाई कॉन्टिन्यूअस और ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. एबीसीडी में ऑप्शंस दिए, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा ट्रू है. चलो ठीक है, देखते हैं हम सोच कैसे सकते हैं ना, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू थिंक. ऑप्शन ए में उसने बोला कि एक्स जो है ना मेरा वो है एक ओपन इंटरवल है, क्लियर, और जो वाई जो है वाई क्या है, एक हाफ ओपन या फिर बोलो सेमी ओपन और सेमी क्लोज, है ना, ऐसा एक इंटरवल है. उसने बोला कि इस सेट x से इस सेट y तक कोई कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन मिलेगा क्या. अच्छा, कभी भी आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ, आइडिया बताता हूँ कि आपको सपोज कैसे करना है ना, सपोज करना है, फिर आपको सोचना कैसे है. कैसे आप ना एक एक्सिस बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, इसमें देखो कि एक्स सेट हाग है कहां पे. ये एक्स सेट है ना, यहां पे कुछ होगा, है ना, ये 0 होगा और ये 1 होगा, राइट. अब तुम देखो कि अच्छा x तो ये हो गया, y क्या है, y होगा तो y एक्सिस पे तो होगा, है ना, ओपन 0 टू क्लोज 1, है ना, यहां से ओपन 0 टू क्लोज 1 होगा. तो उसको एक बार ड्रॉ करके देख लो, ये एक बार ये क्लोज है ना, ये ड्रॉ करके देख लो. कहने का मतलब ये है कि मुझे इस डोमेन में एक फंक्शन ड्रॉ करना है जो कि कॉन्टिन्यूअस हो और ऑन टू हो. या तो हमें ड्रॉ ना कर पाऊं, है ना, तो मैं बोल दूंगा कि देयर डजंट एग्जिस्ट, है ना, तो ऑप्शन ए मेरा फॉल्स हो जाएगा. बट अगर मैंने एक ड्रॉ कर दिया तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा. अगर आप ड्रॉ करने की सोचो एक बात के लिए, आपको इस ओपन इंटरवल की इमेज ये लेके आनी है ना, दैट मींस इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट आएगा जो 1 पे भी मैप हो रहा होगा. ऑब्वियसली 1 को लेके आना है कि नहीं आना रेंज में, है ना, राइट. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर 0 ऐसा आप ये ड्रॉ करना चाहोगे ना, ऐसे 0 टू 1 ये ओपन इंटरवल 0 टू 1 पे मैप हो जाएगा. बट उस केस में ये जो 1 है ना, ये इमेज में नहीं आ पाएगा या रेंज में नहीं आ पाएगा. तो आइडिया यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आप ऐसा करो, इसको इंटरवल को डिवाइड कर लो, 0 टू हाफ तक डिवाइड कर दिया. अब आप क्या करो, आप ये करो कि 0 टू हाफ में ना एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे ही, और एक बार के लिए सोचो इस लाइन ने कितना एरिया कवर किया है इस इंटरवल का. इस लाइन ने इस इंटरवल का मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया, बस इस एक पॉइंट को छोड़ के ना, इस एक पॉइंट 1 को छोड़ के सब कुछ कंज्यूम कर लिया इसने. अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मुझे 1 चाहिए रेंज में, और डोमेन में कितने एलिमेंट बचे हुए हैं भाई, हाफ से लेके 1 तक के सारे बचे हुए हैं. इन सबको ना एक काम करो, 1 पे ही मैप करा दो, ऐसे मैप करा दो. अब एक ऐसा फंक्शन बनेगा, देखो कॉन्टिन्यूअस तो है, ये दिख रहा है मुझे, है ना, कोई ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसको ब्रेक मत समझना, है ना, इसको ब्रेक मत समझना. ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है भाई, ये ऑन टू है कि नहीं है, ये इस रेंज की बात करें ना, इस इंटरवल की बात करें, इसके सारे पॉइंट्स को कंज्यूम कर रहा है. दैट मींस क्या है, ये ऑन टू है. अगर एक्सप्लिसिटली आप इसको लिखना चाहो कि ये फंक्शन दिखेगा कैसा, तो हम डिफाइन करेंगे f फ्रॉम 0 1 टू 0 1 क्लोज सच दैट f ऑफ x को हम ना ऐसे ब्रांच में डिफाइन करेंगे. कैसे, इसी से हम हिंट लेंगे, इस ग्राफ से हिंट लेंगे. क्या, इस 0 टू हाफ में तो एक लाइन है, और बेसिकली लाइन कैसी होगी पता है, ये लाइन होने वाली है 2x. कहां पे, when x is in between 0 to open half. सोचो, देखो, जब 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 आएगा, जब हाफ पुट करोगे तो वैल्यू 1 आएगा. बट 1 इसमें अटेन नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां पे ओपन है, राइट. अभी के लिए बाकी क्या करते हैं, बाकी डोमेन में जब x मेरा जब बड़ा होगा 1/2 से और छोटा होगा जब 1 से, तो मैं उसको कांस्टेंट फंक्शन 1 डिफाइन कर रहा हूं. इतना बढ़िया फंक्शन बन गया, हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ से हमने गेस किया अच्छा इस लाइन की इक्वेशन हो क्या सकती है ना, बना भी सकते हो आप एक्सप्लिसिटली जैसे हमने लिखा है ना. अच्छा, अब देखो 0 पे इमेज देखो, 0 पे इमेज 0, है ना, हाफ पे इमेज क्या आ रही है, ओपन 1, है ना, मतलब 1 अटेन होगा नहीं, और देखो बाकी जगह 1 है. अब देखो ना ध्यान से, इसकी जो इमेज है, इस जो सेट की इमेज है वो क्या आ रही है,
यही तो आ रही है। तो ये कैसा बन गया, एक कॉन्टिन्यूस और ऑन टू फंक्शन बन गया। मतलब इस केस में, ऑप्शन ए के केस में, एक कॉन्टिन्यूस और ऑन टू फंक्शन मेरा एग्जिस्ट कर गया। क्लियर। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में उसने बोला कि इस क्लोज इंटरवल 0,1 से लेके सेमी ओपन इंटरवल 0,1 तक क्या कोई कॉन्टिन्यूस और ऑन टू फंक्शन मिलेगा। देखते हैं। जब भी आपको कोई आर का सबसेट ऐसे इंटरवल टाइप में दिया हो, क्लोज दिया हो, है ना, और बाउंडेड तो है ही, और आर में यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस आर में क्लोज प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट होता है। और जहां भी कॉन्टिन्यूटी और कॉम्पैक्टनेस, कॉन्टिन्यूटी और कनेक्टेडनेस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे आपको दो वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद आने चाहिए। एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनमें से एक ये है जो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या? अंडर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट्स आर मैप टू कॉम्पैक्ट सेट। Under a continuous function, compact set are mapped to compact sets। अरे बेसिकली इसका मतलब यही तो है कि कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व रहती है अंडर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसी तरीके से कनेक्टेडनेस भी प्रिजर्व रहती है। पता नहीं इस क्वेश्चन में यूज होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस का जरूर यूज होगा। कैसे? देखो, x कैसा है? कॉम्पैक्ट है। s कैसा है? कॉम्पैक्ट है। लिखते हैं यहाँ पे x क्या है? हियर x इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज कॉम्पैक्ट। भाई ये कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि f कॉन्टिन्यूस दिया है मेरे को, है ना, कॉन्टिन्यूस दिया है, तो f of x कैसा होना चाहिए? f of x is also compact। बट प्रॉब्लम ये है कि f of x दिया क्या है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में उसने f of x को ना ओपन 0 टू क्लोज 1 दिया है ना। देखो, ओपन 0 टू क्लोज 1 दिया है। क्या ये कॉम्पैक्ट है? नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज भी नहीं है ना। क्लोज भी नहीं है तो कॉम्पैक्ट तो कैसे होगा, राइट? ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो भाई, इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन में x से लेके y तक कोई भी कॉन्टिन्यूस ऑन टू मैप आपको नहीं मिलेगा, राइट? बिकॉज अंडर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट्स आर मैप टू कॉम्पैक्ट सेट्स, राइट? तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। उसने बोला x फ्रॉम 0 1 टू r। ऐसा तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है ये, बहुत बार हम पढ़ते हैं इसको, बट स्टिल हम डिस्कस करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। आपने पढ़ा होगा एक मैप, कैसे? -π/2 to π/2 टू होल ऑफ r हम डिफाइन करते हैं tan x। tan x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। f of x इक्वल टू हम tan x डिफाइन करते हैं, है ना, ऐसे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो होता है ना, tan x कैसा होता है? tan x कैसा होता है? -π/2 पे ये देता है मेरे को -∞, और +π/2 पे देता है मेरे को +∞। तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका, है ना। इस डोमेन में इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होता है -π/2 पे π/2, है ना। और ऑन टू तो है ही ये, क्योंकि ये पूरा r को कंज्यूम कर लेता है, राइट? मतलब कि ये फंक्शन ऐसा है जो -π/2 टू π/2 को पूरे r पे मैप करवाता है ना। ऑन टू फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी है। मैं इसकी हेल्प लेने वाला हूं। अच्छा, एक बात सोचो, अगर मुझे किसी तरीके से एक मैपिंग मिल जाए, मैं इस इंटरवल को इस पे मैप करा पाऊं, है ना, और फिर इसको तो मैं मैप करा ही सकता हूं r पे, है ना, इस फंक्शन के थ्रू। कैसे? इसको फिर मैं r पे मैप करा दूंगा। ये सोचने का तरीका है। जब एग्जाम में बैठे होगे तो ऐसे सोचते हैं, कैसे? अच्छा, मैं इस इंटरवल को तो हमेशा इसमें मैप करा सकता हूं, करा सकते हैं आप। लीनियर मैप मिल जाएगा आपको, स्ट्रेट लाइन टाइप का मैप मिल जाएगा, ठीक है, करवा सकते हो। और इसको अगर इसमें मैप करा दिया तो यहां से यहां तो एक वेल नोन फंक्शन है ना मेरे पास, tan x, उसी की हेल्प लेने वाला हूं। मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। डिफाइन f फ्रॉम, f हम यूज कर चुके हैं तो g कर लेते हैं। g फ्रॉम 0 1 to r such that
सच दैट हम डिफाइन करेंगे इसको क्या, g of x इक्वल्स टू 10 x माइनस हाफ और पाई बाय पाई इज इनफ, है ना। पाई बाय 2 की हमें जरूरत नहीं है, आप देखोगे समझ जाओगे क्यों हमें जरूरत नहीं है। ये फंक्शन डिफाइन करो और चेक करो, जब आप 0 पुट करोगे x की जगह पे तो यहां पे क्या आने वाला है, माइनस पाई बाय 2, है ना। जब यहां पे 0 पुट करोगे, जब यहां पे g ऑफ 0 देखोगे तो वो क्या आने वाला है, tan ऑफ माइनस पाई बाय 2, और g ऑफ 1 देखोगे ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1 माइनस हाफ, क्या आ जाएगा, हाफ, है ना, tan ऑफ पाई बाय 2। अरे भाई इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस इंटरवल को r पे मैप करा दिया। ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी और ये वाली होती है प्लस इन्फिनिटी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई 0-1 से r तक मुझे एक कॉन्टिन्यूअस मैप मिल गया। कौन सा कॉन्टिन्यूअस मैप, ये वाला कॉन्टिन्यूअस मैप है कि नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस मैप है कि नहीं है, और ऑन टू भी है, ये पूरे r को कंज्यूम कर रहा है। आप फर्दर चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, ये मैप कैसा है, कॉन्टिन्यूअस भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब जो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी था ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा ट्रू हो गया, राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो गया। डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में उसने क्या बोला कि x को दिया ओपन इंटरवल 0 to 2 और y को दिया क्या, ये जो है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये इंटरवल नहीं है, ये एक सेट है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, 0 और 1, है ना। तो बेसिकली डी ऑप्शन में उसने क्या बोला, चलिए डिस्कस करें। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या, x को उसने दिया 0 to 2, है ना, ओपन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और y को उसने दिया 0,1 या फिर 1,2। व्हाट वाज द सेट, 0,1, राइट। 0,1 उसने सेट दिया, ये उसने सेट दिया, और हमें देखना है कि अच्छा ऑन टू कॉन्टिन्यूअस और ऑन टू फंक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने बोला था कि जब भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन्वॉल्व हो तो आपके माइंड में 2 रिजल्ट आने चाहिए, बहुत प्यारे रिजल्ट है कि अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट्स आर मैप्ड टू कॉम्पैक्ट सेट्स एंड कनेक्टेड सेट्स आर मैप्ड टू कनेक्टेड सेट्स। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं क्या, अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन connected sets are mapped to connected sets, है ना। चलिए भाई एक बात बताओ, क्या ये सेट कनेक्टेड नहीं है, है कि नहीं, क्योंकि R में तो कनेक्टेड सेट सारे इंटरवल ही होते हैं ना। Here x equals to 0,2 is connected, इसका मतलब ये होगा, एंड ऑल्सो हमें पता है ना, एंड f इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो f ऑफ x आएगा इज ऑल्सो कनेक्टेड। बट एग्जामिनर ने बोला क्या, एग्जामिनर ने ये बोला कि भाई जो इसकी इमेज है ना, जो इमेज है वो क्या दे दी उसने, ओ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ ओपन 0 to 2, इसकी इसने इमेज दी ये सेट दे दिया। क्या ये सेट कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है ये सेट, क्या ये सेट कनेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रियल लाइन पे देखोगे इसको, रियल लाइन पे ये 0 है और ये 1 है, तो भाई इसके बीच का ये जो स्पेस है, ये जो इतना सारा स्पेस है जो खाली है ना, यहां से यहां पहुंच नहीं सकते आप, राइट। तो ये सेट कनेक्टेड तो नहीं है। और वैसे भी R के जो सबसेट होते हैं कनेक्टेड तभी होते हैं जब वो इंटरवल होते हैं ना, ओनली कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ R आर इंटरवल्स, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है ना। कॉन्ट्राडिक्शन किस चीज के लिए, हमने मान लिया, चलो मान लेते हैं कि एक ना कॉन्टिन्यूअस ऑनटू फंक्शन मिल गया। भाई अगर मिलेगा तो ऐसा होगा कि जो इसकी जो इमेज आने वाली है ना, इसकी f ऑफ x यानी कि f ऑफ 0,2, इसकी जो इमेज आने वाली है वो कनेक्टेड आने वाली है, बट कनेक्टेड तो नहीं आई, है ना। दैट मींस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ओपन 0 to 2 टू सिंगल टू द सेट 0,1 हमें एक कॉन्टिन्यूअस ऑनटू मैप मिले, है ना।
ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या कि ये जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है ना। क्लियर। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, समराइज कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला कि इन केसेस में से कौन से केस में हमें कॉन्टिन्यूअस और ऑन टू फंक्शन मिलेगा। फर्स्ट केस में उसने बोला 0,1 टू ओपन 0,1 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ग्राफ से आइडिया लिया और कुछ मैपिंग करी। मैंने क्या किया, आधे पोर्शन को मैंने पूरे इस इंटरवल पे मैप करा दिया और जो बचे हुए को मैंने 1 पे मैप करा दिया, तो मेरे को एक लाइन मिल गई। एग्जाम में तो आप ऐसे ही करोगे भैया, एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना होगा, ये बेस्ट मेथड है ना, बहुत ज्यादा बेस्ट है क्योंकि टाइम बहुत कम यूज हो रहा है ना इसमें, ठीक है। फिर हमने इसकी हिंट लिया और हमने क्या किया, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन डिफाइन कर दिया। अच्छा भाई ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन होगा, राइट। तो ऑप्शन कैसा हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड ऑप्शन में हमने बोला कि भाई अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट तो कॉम्पैक्ट सेट पे ही जाते हैं, बट ये तो कॉम्पैक्ट है बट ये वाला कॉम्पैक्ट नहीं है, राइट। सी ऑप्शन में उसने बोला कि अच्छा वहां ना कर पा रहे तो एक बात बताओ, क्या इस सेट से इस सेट तक तुम क्या कोई कॉन्टिन्यूअस ऑन टू मैप ढूंढ पाओगे। हमने बोला बिल्कुल। कैसे ढूंढ पाएंगे, हम 10x की हेल्प ले लेंगे, 10x की हेल्प ले लेंगे और हम यहां से क्या कर पाए, एक मैप ढूंढ पाए, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। लास्ट ऑप्शन में उसने बोला कि ओपन इंटरवल 0,2 टू दिस सेट 0,1 डिस्क्रीट सेट, क्या कोई कॉन्टिन्यूअस ऑन टू मैप ढूंढ पाओगे। फिर से हमने बोला कि नहीं, एक वेल नोन रिजल्ट है क्या, अंडर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट्स आर मैप टू कनेक्टेड सेट। तो यहाँ पे x जो था, ये जो इंटरवल था ये तो कनेक्टेड था, बट प्रॉब्लम ये आई कि ये जो सेट है ये कनेक्टेड नहीं है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।